ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। तो भाई ये जो गाना है ना, इससे आपको पता चल गया होगा हमारा पार्ट कौन सा चल रहा था। तो पार्ट 5 चल रहा था आपका जल, आपकी भूगोल की किताब से। और सबसे पहले पूछना चाहती हूँ आप सब कैसे, सब बढ़िया? मतलब यार बारिश का इंतजार कौन कौन कर रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किस किस को बारिश बहुत ज्यादा पसंद है और कौन कौन बारिश वाले मौसम में पैदा हुआ है, क्योंकि मैं तो हुई हूँ। ठीक है, तो ये आप जानते हो पूरा का पूरा जल के ऊपर आपका ये पाठ चल रहा था। इसे एक छोटा सा परिचय हमने पहले से ही ले लिया है और ई विद्यार्थी और आपकी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो विषय शुरू करते हैं। हमारा विषय है जल का वितरण, यानी कि हमारे पूरी की पूरी पृथ्वी जो आधे से ज्यादा जल से ढकी हुई है, कितना कितना जल कौन सी जगह पे उपलब्ध है। ठीक है, जैसा आप जानते हो 3/4 गुना जल ही जल है हमारी पृथ्वी पर। लेकिन ऐसा क्यों होता है यार कि पानी इतना ज्यादा है, बहुमूल्य तौर पे पानी भरा हुआ है पृथ्वी पे, लेकिन ऐसे क्यों है कि बहुत सारे शहर और देश अभी भी पानी की किल्लत महसूस कर रहे हैं, अभी भी उन्हें पानी पीने को नहीं मिल रहा है। वही हम थोड़ा इस विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर पृथ्वी 3/4 मात्रा में पानी से ढकी हुई है तो हमें कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? केवल पानी ही हमारी प्यास बुझा सकता है, साथ ही हम एक बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं। बात तो बिल्कुल सही है, कभी कभार करते हो ना, मतलब करते हो, मुझे पता है बहुत से बच्चे भाई शावर में ऐसे बहुत सारे बच्चे शावर में नहाते हैं भाई। झरने में खड़े होकर नहाने का मजा अलग ही होता है, तो मुझे भी पता है, मैं भी नहाती, लेकिन मेरे उधर नहीं है झरना, हमें बाल्टी दे रखी, गरीबी आ रखी है। मैं बाल्टी से नहा लोगे तो पानी काफी हद तक बच जाता है, क्योंकि शावर में क्या होता है कि हमारा पानी काफी ज्यादा बर्बाद होता है। ठीक है, हम लोग उसमें आधे ज्यादा वक्त तो गाना ही गाते रहते हैं। तो बाल्टी में पानी भर के ही हमें नहाना चाहिए। बहुत तरीके से संसाधनों से पानी को बचा सकते हैं, जैसे कि जब हम लोग ब्रश कर रहे हैं, जब हम लोग सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त पे नल का खुला रहने देते हैं और ब्रश यहाँ पे आईने में देख के कर रहे होते हैं। नल का बंद करिए, ब्रश करिए, फिर पानी काफी हद तक बच जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो कि मतलब बहुत चीजें कर सकते हैं यार हम लोग, वैसे तो देखा जाए तो खुले हुए नलके से हमें सब्जियां नहीं धोनी चाहिए, बल्कि एक बर्तन के अंदर बहुत सारा पानी और थोड़ा नमक डाल के उसमें सब्जी अच्छे से धो लीजिए, फिर वो पानी बहा दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ बड़े बड़े महासागरों या बड़े बड़े झील या नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए। जो डिटर्जेंट और साबुन वगैरह, बट्टी वगैरह से हम लोग कपड़े धोते हैं, उससे हमको उसको गंदा नहीं करना चाहिए। इससे बढ़िया हमारे घर में, मतलब हमारे घर में तो अलग से भाई टॉयलेट वगैरह बना हुआ, लेकिन बाकी घाट पे जाके अभी भी बर्तन और कपड़े धोते हैं, और जो कपड़े और बर्तन धोते हैं उससे जो साबुन का जो झाग निकलता है वो पानी को गंदा करता है। और जैसे आप जानते ही हो, और आपके घर को आकर कोई गंदा करे तो आप इसकी क्या हालत करोगे। वैसे यार वो मछलियों का और बहुत सारे जीवाणुओं का घर है पानी, तो हमें उससे गंदा नहीं करना चाहिए। और देखने में ये सब चीजें लगता है यार कितनी पकाऊ चीजें हैं, हम तो करेंगे, मतलब मैं आपको नहीं बोल रही, मेरे जो जितने भी चुनमुन है जो मुझे देखते हैं, मैं उन पे काफी गर्व करती हूँ, क्योंकि सारे ही बहुत अच्छे हो दिल के। मुझे पता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शैतानी करते हो, थोड़ा बहुत झूठ झूठ बोल देते हो मम्मी पापा से, लेकिन ये हरकतें आप कम से कम करने की शुरुआत कर रहे हो या फिर करते हो। ठीक है, मतलब मेरे में भी ऐसा था यार, मैं कूड़ा फेंक देती थी रास्ते में, लेकिन जब मुझे सबक मिला, एक बार एक लड़की आइसक्रीम खा रही थी, उसने ऐसे फेंक दिया, मैंने उसे बहुत डांटा, और फिर उसके बाद से मेरे दिल में डर बैठ गया कि नहीं यार, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, इतनी सारी चीजें चल रही है, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। सड़कें इतनी चमक रही होती है, हमें उनको पीक मार के गंदे 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 पैकेट वगैरह फेंक फेंक के गंदा करते हैं, वो बात सही नहीं है ना। तो अपने घर को अगर हम गंदा नहीं देख सकते तो बाकी सड़कों को और बाकी जगहों को क्यों गंदा कर रहे हैं? क्या हमारा नाम लिखा है उनपे? नहीं, हमारा हक भी नहीं है गंदा करने का, और हमें करना भी नहीं चाहिए, दूसरों को जागरूक करना चाहिए। मेरे तो कितनी बार लड़ाई हो जाती है भाई, मैं ट्रैफिक लाइट में खड़ी थी, बंदे ने पान खा रखा था और उसने पिचकारी मार दी। मैंने कहा ओ भाई पिचकारी क्यों मार रहे तू? वो इतनी चमकती हुई सड़क है तो पिचकारी मार रहा हूँ, आपकी सड़क है, ये है वो है। मैंने बोला हाँ मेरी सड़क है, भारत की सड़क है, उसको गंदा नहीं कर सकता। लोग उसे, जो कर्मचारी होते हैं सफाई वाले, उसको साफ करते हैं, बट डरना नहीं होता।
डरो मत, बल्कि बोलो उसको। उसके आगे देखिए, जुर्म सहना भी गलत है, जुर्म करना भी गलत है, जुर्म देखना भी गलत है, और होने दे रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं वो भी गलत है। ठीक है, डरना कुछ नहीं होता है, ऐसे लोगों से नहीं डरना होता है जो नुकसान कर रहे हैं गलत है और आप सही हो, तो सही हो तो बिल्कुल आगे रहो, निडर रहो। तो देखो यहाँ पे एक छोटी सी तस्वीर दे रखी है मेरे आंटी जी को, देखो आप कैसे करके वो फोन पे बात कर रही हैं और पास में उन्होंने अपनी पाइप लगा रखी है, पौधे में पानी डाल रही थी और पौधे में तो नहीं डाल रही, पता नहीं कहाँ डाल रही है। ऐसा होता है, और सच में ऐसा होता है कि कभी कभार हम लोग ऐसा, यार होली ले लो, होली के अंदर कितना पानी लोग कहा करते थे, कितना ज्यादा। होली एक बहुत खूबसूरत त्योहार है यार, बहुत अच्छा त्योहार है, लेकिन वो होली मूल रूप से उसका जन्म हुआ था सूखे रंगों से खेलने के लिए। पानी तो कभी आया ही नहीं, सूखे रंगों से खेला जाता था। ठीक है, और आप जानते हैं होली पे पानी कितना ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो शायद थोड़ा बहुत कटौती कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही खत्म कर दो, थोड़ा बहुत कटौती हो सकती है। चाहे पर्यावरण को तो बचा सकते हैं, पर्यावरण में रहने वाले जीव जीवों को भी खाना देके उनको बचा सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है आज के वक्त पे बहुत सब लोग इतना ज्यादा व्यस्त है, पढ़ाई करते हो, आपको ट्यूशन जाना होता है, बहुत चीज होती है, हमें भी होता है, हमें काम करना होता है, घर जाके आटा माको बर्तन करो, ये करो वो करो, लेकिन हम वक्त निकाले तो निकल जाता है। 5 मिनट के लिए आप एक दूध का थैली खरीद लीजिए और नीचे जाके 5-6 कुत्तों को दूध पिला दीजिए, शायद आपको ये तो थोड़ा लगेगा कि यार हमें जैसे पेट भरा रात को, उनका भी पेट भर गया। ठीक है, तो जल उपचारक है, जल हर चीज में इस्तेमाल होता है, ऐसी एक चीज नहीं है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा आप इसको अपने आप से जोड़ पाओगे। एक दिन पानी चला गया ना, हालत खराब हो जाती है। मेरे घर में कुछ दिन पहले पानी चला गया, नल में पानी, कोई पानी नहीं, बाल्टियां भी भर के नहीं रखी हुई है, हम भूल गए भाई बैरल वगैरह भर के रखने के, कुछ नहीं भरा था, सिर्फ पीने का पानी था थोड़ा फिल्टर के अंदर, बाकी कोई पानी नहीं था। और आप जानते हो पानी सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल होता है, तो सुबह सुबह भाई किसी की हो नहीं पाई, ठीक है, पट्टी शट्टी कुछ नहीं हो पाई, और भाई साहब क्या हालत हो गई थी, बिना पानी के हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो पानी भाई हर चीज में इस्तेमाल होता है, सब्जी धोने से लेकर जूस बनाने तक से लेकर हमारे मिरिंडा, पेप्सी, लिम्का, सब में पानी इस्तेमाल होता है। तो पानी के बगैर तो कुछ सोच ही नहीं सकते हम लोग। लेकिन यार पानी के बगैर अगर हम कुछ सोच नहीं सकते, इतनी महत्ता रखता है, तो उसको तक गंदा क्यों करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जल का वितरण, जो विषय का नाम है उसका सही मतलब यहाँ पे अब आपको पता चलेगा। वितरण यानी कि 3/4 पानी हमारे पृथ्वी पर है, लेकिन कितना पानी पीने लायक है, कितना पानी इस्तेमाल करने लायक है, वो सब पता करते हैं। सबसे पहले महासागर आ जाता है, ठीक है, जिसको ओशन भी कहते हैं, ओशन एंड सीज। तो महासागर जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पानी होता है, विषय के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा खारा पानी भी वही होता है, बहुत नमक और सोडियम क्लोराइड उसमें उपलब्ध रहता है, जिससे हमारा नमक बनता है। वो कितना है देखिए, सबसे ज्यादा मात्रा में यही ले गया है 97.3% पानी तो यही चला गया। ये पानी आप पी सकते हो? नहीं पी सकते। इसको पानी हम, वो कौन सा था, वो आपकी पोएम थी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, पता नहीं कौन सी कक्षा में, वो 9वीं कक्षा में, शायद 9वीं या 10वीं कक्षा में, आप जाके पढ़ोगे उसे। उसके अंदर क्या होता है, बंदा एक फंस जाता है समुद्र के बीच में, तो वो ऐसे करके लिखता है वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, यानी कि पानी तो हर जगह है लेकिन एक बूंद पीने लायक नहीं। तो अगर आप फंस जाओगे ना समुद्र में, लाइफ ऑफ पाई किस किसने देखी है भाई बताना, समुद्र में फंस जाओगे तो भाई समुद्र का पानी, ओ पानी पानी चलो पी लो, ऐसे कभी मत करना। उसमें बहुत सी मछलियों ने टट्टी कर रखी है, बहुत सी कंकड़ पत्थर वो पिघल रहे हैं, बहुत सी चीजें गंदी हैं, उसमें नमक इतना ज्यादा है, नमक आपके शरीर के लिए सच में बुरा ही होता है, तो वो पानी आप सीधा नहीं पी सकते हो। पानी तो बहुत है लेकिन पीने लायक नहीं है। तो भाई मैं विज्ञान या फिर
जितना भी हमारे यहाँ पे आविष्कार होते हैं जैसे फिल्टर, वाटर प्यूरिफायर जो सबके घर में लगा रहता है, उसको मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम साफ पानी पी नहीं पाते। ठीक है, अगर कोयला नहीं होता तो कोयला से साफ पानी छान के हम पी नहीं पाते। तो कितनी सारी प्रकृति ने चीजें भी बनाई है। देखिए, प्रकृति ने हमारे लिए ऐसी भी चीजें बनाई है जिससे हम देखते रह जाए और वो हमें पीने ना दे। जैसे खारा पानी कितना सारा है पर हम पी नहीं सकते, लेकिन प्रकृति ने कुछ ऐसी चीजें भी बनाई है जिससे हम वो पानी छान कर पी भी सकते हैं। कंकड़ पत्थर, बालू, कोयला, इससे एक आप प्राकृतिक फिल्टर बना के पी सकते हो। ठीक है, डिस्कवरी में देखा था मैंने, कौन दिखा रहा था, वो क्या नाम है उसका, जो सब कुछ खा जाता है, सांप वगैरह, वो दिखा रहा था, नाम भूल गई मैं उसका, बहुत वक्त हो गया देखकर। बर्फ छत्र, यानी कि बर्फ का पानी जो नहीं होता, आइस वाटर जिसको बोला जाता है, जो आपको दोनों ध्रुवों में मिल जाएगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, ध्रुव यानी कि पोल, उत्तर दक्षिण पोल के अंदर सबसे ज्यादा बर्फ है, और बर्फ का पानी भी साफ होता है, बहुत साफ होता है, क्योंकि वहां पे कोई वाहन नहीं चल रहे हैं, वहां पे कोई केमिकल फैक्ट्री वगैरह नहीं है, तो वहां का पानी, हवा सब बहुत साफ रहता है। लेकिन वही बात है कि बर्फ के ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो जाके आप पानी नहीं पीने जाओगे ना, या बोतल भर के ले आओगे, तो वहां जाना ही मुश्किल है, तो वो तो भूल ही जाओ आप बिल्कुल कि वो पानी हमें मिल पाएगा। तो ये जो है ना बर्फ का छत्र, यानी बर्फ का पानी, इधर बिल्कुल फ्रेश वाटर मिलता है, यानी बिल्कुल स्वच्छ पानी, बिल्कुल एकदम नीला पानी मिलेगा। तो ये कितना है, ये 0.02, बहुत कम, 1% भी नहीं है। देखो, देख रहे हो, पूरा तो यही ले गया, महासागर ही ले गया, पूरा खारा पानी इतना सारा भरा हुआ है। वही तो मैं कह रही हूँ, पीने लायक कितना है, 3/4 तो है हमारे पृथ्वी पे पानी, इतना ज्यादा मात्रा में, पीने लायक कितना है। ठीक है, उसके बाद है भूमिगत जल, यानी कि जिसको बोला जाता है अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि भूमि के नीचे रहने वाला जल। ये जल सबसे ज्यादा किस चीज से बनता है, बारिश से बनता है, बारिश आती है वगैरह वगैरह, इन सब चीजों से भूमि जल बनता है। वो कितना है पीने लायक, तो वो है 0.68%। ये भी बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद आता है झीलों का अलवर्ण जल, झीलों का पानी देखते हैं कितना है हमारे पास, 0.009%, मतलब 1% भी नहीं आ रहा है यार, मतलब इतना कम पानी। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें भी, महासागर में इतना नमक था, झीलों में भी नमक डाल दिया, देखो 0.009, बहुत कम है। और फिर आता है वायुमंडल, यानी कि हमारे प्रकृति, हमारे वातावरण में भी पानी तैरता है, हवा के साथ तैरता है, वो कितना है 0.0019। ठीक है, इसके बाद आता है नदियों में है 0.001, पूरा इसको मिला के हो जाता है 100% पानी। ठीक है, हमारे इधर पानी तो बहुत है, लेकिन पीने लायक काफी कम। और उस खारे पानी को जो पीने लायक नहीं है, उसको और स्वच्छ बनाने के लिए, साफ बनाने के लिए बहुत से अलग अलग वाटर, मतलब जो पानी के अलग अलग बने रहते हैं ना, स्वच्छ करने के लिए अलग अलग, क्या कहते हैं उसको, फैक्ट्री वगैरह भी होते हैं पानी के, जहाँ पे पानी साफ होता रहता है, रिसाइकल होता रहता है, तो वहां पे पानी साफ होता है, हमारे नलके में आता है। आपने कभी देखा होगा क्या आप नलके से सीधा पानी पी लेते हो? नहीं पीते, उसको सब्जियों में इस्तेमाल कर लेते हो, साफ करने में, उसको अपने कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हो, मुंह में कुल्ला करने में इस्तेमाल करते हो, लेकिन पीने में इस्तेमाल आप नहीं करते हो, कभी नहीं करते हो ना, क्योंकि वो पानी स्वच्छ नहीं है, वो बस साफ होके आ जा रहा है, लेकिन उसमें वो स्वच्छता नहीं है। वो स्वच्छ पानी आपको सिर्फ और सिर्फ गंगा वाटर की बहुत घरों में लाइन लगती है उसमें, लेकिन उसमें भी जो आयरन की जो ज्यादा मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे घर में भी गंगा वाटर लगा होता, सच बताओ तो मैं आपसे काफी ज्यादा मजाकिया रहती हूँ, तो मैं आपको सच ही बता रही हूँ, गंगा वाटर ही था, फिल्टर नहीं था हमारे घर पे। तो उसके बाद जब पानी थोड़ा अजीब सा मेरे को लगने लग गया, मैं पानी भी नहीं पीती थी, इतना अजीब लग रहा था। फिर मैंने सोचा नहीं यार, गंदे नलके से आ रहा है पानी, तो है गंगा वाटर, कुछ भी गंदा तो होता ही है वो पानी। तो फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने बोला भाई फिल्टर करवाना पड़ेगा, तो फिर मैं EMI वगैरह करके एक फिल्टर खरीद के दिया घर में। तो अब भाई पानी भर के पीते हैं सब लोग, पानी के साथ आप कोई समझौता ना करें, पानी सबसे ज्यादा इंसान पीता है और उसे स्वच्छ पीना चाहिए। यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे एक आप देख रहे हो एक कटोरी चम्मच है, तो मैं ये बताती हूँ आपको
कि 3/4 पानी जो हमारे पृथ्वी पर जमा है ना, उसमें से कितना पानी पीने लायक है, कितना पानी आप पी सकते हो। तो अगर आप इसमें से 12 चम्मच बस ये एकदम भर के पानी में से सिर्फ 12 चम्मच निकाल लोगे ना, या फिर मैं ये कहूं कि समुद्र से 12 चम्मच निकाल लोगे ना, इतना पीने लायक पानी हमारे पास है। बाकी पूरा का पूरा पानी पीने लायक नहीं है, उसे हमें स्वच्छ करके पीना होगा। ठीक है, एक कटोरी पानी से सिर्फ 12 बड़े चम्मच आप पानी निकालोगे तो उसको आप कह सकते हो कि वो पीने लायक पानी है। ठीक है, तो भाई अगर आप सोचते हो, ये प्रश्न पूछते हो खुद से, पानी इतना है लेकिन इतना कमी क्यों है पानी की वगैरह वगैरह, तो बात यही है कि महासागर हर जगह उपलब्ध नहीं है, बड़े बड़े ओशन, महासागर ये सब हर जगह उपलब्ध नहीं है, झील नदियां भी हर जगह उपलब्ध नहीं है जो पानी सबको मिले। ठीक है, कोई कर्क रेखा में रहते हैं, यानी कि सूरज की ताप वहां सबसे ज्यादा पड़ती है, तो वहां की झील नदियां भी सूख जाती है, पानी की कमी इसी तरीके से पड़ती है। और ये बात, दूसरी बात ये है कि पानी हमें क्यों नहीं पीने मिलता, क्योंकि पानी इतना खारा है कि वो पिया नहीं जा सकता, और ऐसे बहुत से देश हैं जिनके पास फिल्टर या पानी को स्वच्छ करने की पदार्थ नहीं है, इसलिए पानी सबके लिए मौजूद नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जल का वितरण एक छोटा सा विषय हमने कर लिया है, उम्मीद आपको मजा आया होगा। और महासागरीय परिसंचरण ये हमारा दूसरा विषय होगा। तो भाई दूसरे विषय में जल्दी से मिलते हैं, अपना ध्यान रखना, कुछ खा पी लेना बढ़िया से, आके फिर से विषय देखते हैं। ठीक है, तो बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू।